नमस्कार बच्चों। अब हम बात करेंगे जो आपके कक्षा 10वीं बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर आएगा ना बच्चों, बोर्ड एग्जाम का, उसका क्वेश्चन नंबर 12 से लेके सभी प्रश्न। तो सभी प्रश्नों में जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो इन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में राइट आउट करना और इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना। तो पहले 12 प्रश्न में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको हम देख लेते हैं। तो ये 3 प्रश्न आपको करने होते हैं, 4 प्रश्न आएंगे। तो जैसे व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो वाज ए फार्मर, तो लेंचो क्या था, एक किसान था। ऐसे देखो अ लेटर टू गॉड, उस पार्ट के आपको क्वेश्चन से आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करेंगे बच्चों। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। फिर सेकंड अपना है नेल्सन मंडेला वाला पार्ट। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके क्वेश्चंस आपको कॉपी में लिखने हैं। फिर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्लाइंग वाली स्टोरीज है, उसके बारे में आपके क्वेश्चन है। इन वीडियो को रोकना है और रोकने के साथ में आपको इसको लिखना है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप इन वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चंस को लिखना है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इस लेसन के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं अच्छे से। और लिखने के साथ ही मिसबिल द ऑटर, इसके अब आप क्वेश्चंस लिख सकते हो। यानी ऐसे ही आपको इन सारे क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में राउट आउट करना है। जो शॉर्ट टाइप के अपने क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से धीरे धीरे आपको अपनी कॉपी में लिख के याद करना है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, वो आएगा आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आपके देखो क्वेश्चन दे रखा है। जैसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, लेंचो का कैरेक्टर स्केच देखना है। तो आपको लिखना है व्हाट इज फ्रीडम इन द व्यू ऑफ मंडेला, मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। तो आपको इसका आंसर है दिया हुआ है, वो लिखना है। Why was the inauguration ceremony its greatest occasion of South Africa? साउथ अफ्रीका की इनॉग्रेशन सेरेमनी है ना, सबसे बड़ा पर्व क्यों माना जाता है। तो वो आपको आंसर आप लिख सकते हो। हाउ डिड द यंग सेगिल फैमिली इनकरेज हिम ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट में कैसे अपने आप को इंकरेज करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड द नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एयरप्लेन इनटू स्टॉर्म, वो स्टॉर्म यानी बहुत बड़ी आंधी तूफान में वो नरेटर जब एयरप्लेन को चलाता है तो क्या एक्सपीरियंस रहता है। फिर व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इन पेपर को पीपल से ज्यादा लोगों में पेशेंस धैर्य होता है। इसका आंसर भी आपके सामने दिया हुआ है, इस आंसर को आराम से लिखना है। हाउ डज ए बेकर लुक इन अपीयरेंस, कैसे वो देखता है, तो उसके बारे में आंसर है। व्हाई डू यू नाउ अबाउट कुर्ग ऑन कोकडू, ऐसे आपको करना है। 9वां क्वेश्चन सोल्व करना है। 10वां क्वेश्चन लिखना है कॉपी में और याद करना है। 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कॉपी में राउट आउट करके याद करना है। 12वां क्वेश्चन, फिर आपके 13वां क्वेश्चन आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन जो फर्स्ट फ्लाइट के जो प्रपोजल है ना, उस पार्ट से पूछा जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे, जिससे कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, what is the first cause of quarrel between Natalia and Lomo, what did the Lomo went to marry Natalia immediately। तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको सोल्व करना है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, वो पोइट्री है। पोइट्री के बारे में, उस पोइट्री में आपको कुछ पोइम्स आएगी, उनको आपको सोल्व करना है। जैसे बच्चों ये पोइम दे रही है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्टी स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टांजा, स्टांजा की राइम स्कीम क्या है। तो द राइम स्कीम ऑफ द स्टांजा इज ए बी, ए बी क्या है बच्चों, ए बी, ए बी यानी क्रो मी स्नो ट्री। व्हाट इज द पोइट स्टेट ऑफ माइंड, पोइट का माइंड क्या है। तो द पोइट वाज इन सैड, वो दुखी है, डिप्रेसिव, होपलेस मूड इन टाइम। ऐसे बच्चों कुछ पोइम्स के आपके दिए हुए, अच्छे से आपको इनको सॉल्व करना, यानी इन प्रश्नों को आपको सोल्व करते रहना है। सोल्व करने के साथ में आपको इन पोइम से उनके क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हो। जैसे तीसरे पोइम है टाइगर इन द जू, इसके क्वेश्चन है पोइम में और इनके क्वेश्चन आंसर आपके सामने लिखे हुए। फिर देखो एक पोइम दे रखी, इस पोइम के भी आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे। पोइम है, क्वेश्चन आंसर यानी राइमिंग स्कीम है, वो सबसे पहले देखनी है आपको। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर आपको इसके भी क्वेश्चन आंसर है। ऐसे आपको इन क्वेश्चन आंसर को, पोइम को अच्छे से सोल्व करना है। तो बच्चों आराम से आप देखते रहे, धीरे धीरे इस वीडियो को सोल्व करते। तो बच्चों इस वीडियो के साथ बढ़ते रहे, पोइम के साथ बढ़ते रहे और ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस को लिखते रहे। यानी आप वीडियो को पॉज कर ले और आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। आगे देखो बच्चों 7th पे से द ट्रीज, पेड़ वाला। आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी पोइम आपको उपलब्ध हो जाएगी। इन पोइम्स के माध्यम से आप आराम से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। जैसे अब फोग वाली पोइम आ रही है, फोग कम्स, तो फोग वाली पोइम के भी आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं।
फिर देखो नवी है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसके आपको पोइम के क्वेश्चन आंसर आप आराम से कर सकते हो। ऐसे ही आप इन बहुत सारे क्वेश्चंस पोएम्स इनको सॉल्व करते रहना है। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पोइट्री से वहां से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखो डस्ट ऑफ स्नो, इसके भी 2 क्वेश्चन आपको दे रखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फायर एंड आइस, इसके भी आपको क्वेश्चन दे रखे 2-3 प्रश्न हैं। अ टाइगर इन द जू, इसके आपको 3 प्रश्न दे रखे, अच्छे से लिखना है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसके आपको 3 प्रश्न दे रखे, पढ़ना है, लिखना है और सोल्व करना है। 5वां लेसन है द बॉल पोइम, तो इसके भी आपको सोल्व करना है, इनके क्वेश्चन आंसर आपको लिखते रहना है। अमेंडा, अमेंडा के क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं। ट्रीज, ट्री के भी क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं, सोल्व करेंगे। फोग, इसके 8वां लेसन 9वां लेसन अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फिर 10वां लेसन फॉर एनी ग्रेगरी, इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखो पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन नंबर 17 ना 5 अंकों का लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे बच्चों। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज ट्रिकी एलिमेंट, ऐसे ही देखो दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, फिर द थीफ स्टोरी में से चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, छठा प्रश्न मिडनाइट विजिटर में से, 7वां प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, फिर 8वां प्रश्न दिया हुआ है, 9वां प्रश्न बच्चों, 11वां प्रश्न फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उससे, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, 15वां प्रश्न, 16वां प्रश्न, 17वां प्रश्न भोली से, 18वां प्रश्न, 19वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या, अब आगे देखो पाठ्य पुस्तक के 2-2 अंकों के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे। जैसे ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसके छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे रखे, उन क्वेश्चन को आपको लिखना है। द थीफ स्टोरी, उसके भी क्वेश्चन आपको दे रखे। इन क्वेश्चन के साथ बढ़ते रहे और आप वीडियो को शेयर भी करते रहे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हर वीडियो को आप देखना है। इन वीडियो को आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यानी आपको सारे जो 10th बोर्ड की स्टडी है वो आपको एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो छठा पार्ट आ रहा है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, फिर देखो बच्चों 7वां पार्ट द नेकलेस, क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6 ऐसे 47 तक है। फिर 9th लेसन में द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, उससे 48 से लेके आपको बच्चों 53 के क्वेश्चन है। फिर देखो एक एक अंक के 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको सोल्व करने हैं। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन द लेसन अ ट्रेम्प ऑफ सर्जरी, उसमें लेसन में जो डॉग का क्या नाम था बच्चों, तो ट्रिकी था। व्हाट वाज पुट ऑन द ट्रिकी, तो इसका आंसर रहेगा एन एक्स्ट्रा बाउल ऑफ फूड, अलग से फूड। तो इसके देखो शॉर्ट टाइप आंसर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना बच्चों अल्फाबेटिकल, जो आपके मल्टी चॉइस वाले। इसमें देखो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4, 5, 6। फिर देखो तीसरा प्रश्न आंसर उनके सामने दिए हो बच्चों, तीसरे पार्ट के आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चौथे पार्ट के आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए, 5वां 6वां 7वां सोल्व करना है। 5वां पार्ट में देखो बच्चों प्रश्न संख्या 1 से 4 तक दिए हुए। छठा पार्ट है उसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से 4, 5 दिए हुए। 7वां पार्ट में भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 8वां पार्ट है बोली, उस बोली से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। छठा पार्ट 9वां पार्ट है, 9वें पार्ट से आपको जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सोल्व करने हैं। इसी के साथ बच्चों आपको मैं जो प्रश्न पत्र है ना उसका मॉडल पेपर का नमूना भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा।